2025 के श्रावण मास का दूसरा सोमवार, जो 21 जुलाई को पड़ रहा है, एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कई दुर्लभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय योगों का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन किए जाने वाले व्रतों, पूजा, न्याय, पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों के महत्व को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह दिन न केवल भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है, बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का भी एक अनूठा मौका है, क्योंकि इस दिन कामिका एकादशी भी है। इस विशेष दिन का ज्योतिषीय महत्व 2025 में श्रावण का दूसरा सोमवार कई शुभ संयोगों से युक्त है। कामिका एकादशी, यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। सोमवार के दिन एकादशी का पढ़ना हरिहर विष्णु और शिव की संयुक्त कृपा प्राप्ति का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। रोहिणी नक्षत्र, इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में और अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेगा। रोहिणी नक्षत्र को ज्योतिष में वृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। इसके देवता ब्रह्मा हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं। यह नक्षत्र सौंदर्य, कला और पोषण से जुड़ा है। इस नक्षत्र में की गई पूजा और व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता लाते हैं। वृद्धि योग, वृद्धि योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी कार्य में वृद्धि और सफलता का सूचक है। इस योग में किए गए सभी धार्मिक और सांसारिक कार्यों में शुभ फलों की वृद्धि होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये दोनों योग अत्यंत शुभ माने जाते हैं और दिन भर बने रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं और अमृत सिद्धि योग स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करता है। दूसरे श्रावण सोमवार की विस्तृत पूजा विधि, इस दिन का पूर्ण लाभ उठाने के लिए भक्तों को एक विस्तृत और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। व्रत का संकल्प, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी शिव मंदिर में जाकर हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन में अपनी मनोकामना का स्मरण करें और कहें, हे महादेव, मैं आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार का व्रत आपकी कृपा और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रही हूँ। कृपया मेरा व्रत स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पूजन सामग्री, पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री पहले से ही एकत्रित कर लें। अभिषेक के लिए गंगाजल, शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पंचामृत के लिए शिवलिंग की स्थापना और श्रृंगार के लिए एक चौकी, सफेद या लाल कपड़ा। पार्थिव शिवलिंग, यदि घर पर बना रहे हैं, या शिव परिवार की तस्वीर, जनेऊ, मौली, सफेद चंदन, अक्षत, बिना टूटे चावल, भस्म, विभूति। अर्पण के लिए बेलपत्र, त्रिनेत्र के प्रतीक, 3 पत्तियों वाले धतूरा, आक के फूल, सफेद फूल जैसे कनेर, चमेली, शमी के पत्ते, भांग, मौसमी फल विशेषकर केला और मिठाई नैवेद्य के लिए। पूजा के अन्य सामान, धूप, दीपक, घी का कपूर, रुद्राक्ष की माला। जाप के लिए पान, सुपारी और दक्षिणा। पूजा का क्रम, गणेश पूजन, किसी भी पूजा का आरंभ भगवान गणेश के पूजन सौंपते लिए होता है। भगवान गणेश को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें और सिंदूर, दूर्वा, फूल तथा मोदक का भोग लगाएं। शिवलिंग का अभिषेक, अब भगवान शिव का अभिषेक शुरू करें। सबसे पहले शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण से धीरे धीरे एओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करें। अंत में एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र और जनेऊ, अभिषेक के बाद शिवलिंग को एक साफ कपड़े से पोंछकर वस्त्र के रूप में मौली या कलावा अर्पित करें। फिर जनेऊ चढ़ाएं। श्रृंगार,
शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं, त्रिपुंड बनाएं, अक्षत और भस्म अर्पित करें, पुष्प और पत्र अर्पण। अब भगवान शिव को उनके प्रिय पुष्प और पत्र एक एक करके अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान दें कि पत्ती का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करे। धतूरा, आक के फूल, शमीपत्र और अन्य सफेद फूल भी चढ़ाएं। नैवेद्य, फल, मिठाई और अन्य भोग सामग्री अर्पित करें। धूप, दीप और आरती, धूप और घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद कपूर जलाकर आरती करें। मंत्र जाप और पाठ। पूजा के बाद शांत मन से रुद्राक्ष की माला पर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी होता है। पार्थिव शिवलिंग पूजा। श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निर्माण विधि। किसी पवित्र नदी, तालाब या बेल के पेड़ की जड़ की मिट्टी लें। इस मिट्टी को गंगाजल, गाय के गोबर, गुड़, भस्म और मक्खन से शुद्ध करके एक पिंड बनाएं। पूजा स्थान पर बैठकर इस पिंड से शिवलिंग का निर्माण करें। ध्यान रहे कि शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूजा विधि। पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी उपरोक्त विधि के अनुसार ही की जाती है। पूजा के बाद उसी दिन सूर्यास्त से पहले पार्थिव शिवलिंग का किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जन कर देना चाहिए। रुद्राभिषेक का महत्व। श्रावण सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना सबसे शक्तिशाली पूजा अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। रुद्राभिषेक का अर्थ है रुद्र रुजिर अर्थात शिव का अभिषेक। यह विभिन्न द्रव्यों से किया जाता है और प्रत्येक द्रव्य का अपना अलग महत्व और फल होता है। जल वर्षा और शीतलता के लिए, दूध उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए, शहद सभी दुखों और पापों से मुक्ति के लिए, घी वंश वृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए, गन्ने का रस धन धान्य और समृद्धि के लिए, सरसों का तेल शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, कामिका एकादशी व्रत कथा और पूजन। चूंकि इस दिन कामिका एकादशी भी है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा भी आवश्यक है। पूजा विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल, पीले फल जिस से कियात्मिया जैसे आम, केला और पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में क्षत्रिय के हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी होकर वह ऋषियों के पास प्रायश्चित का उपाय पूछने गया। ऋषियों ने उसे श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। क्षत्रिय ने विधि विधान से व्रत रखा, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। इस कथा को सुनने या पढ़ने से भी वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। 16 सोमवार व्रत। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, उनके लिए श्रावण मास के सोमवार से व्रत शुरू करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यह व्रत किया था। व्रत कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी पहुंचे, जहां के राजा ने एक भव्य शिव मंदिर बनवाया था। वहां वे कुछ समय के लिए रुक गए। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी के साथ चौसर खेलने की इच्छा व्यक्त की। खेल शुरू होने पर वहां मंदिर का पुजारी आया। माता पार्वती ने उससे पूछा कि जीत किसकी होगी। पुजारी ने शिवजी का भक्त होने के कारण कह दिया कि महादेव ही जीतेंगे, लेकिन खेल में माता पार्वती विजयी हुई। पुजारी के मिथ्या वचन से क्रोधित होकर माता ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। वर्षों बाद देवलोक की अप्सराओं ने उस पुजारी को दुखी देखकर उसे 16 सोमवार का व्रत करने की विधि बताई। पुजारी
निश्रद्धापूर्वक व्रत किया और रोग मुक्त हो गया। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन क्या करें और क्या न करें? क्या करें? दिन भर एयूएम नमः शिवाय एकाएल जाप करें। व्रत में फलाहार करें। साबूदाने की खिचड़ी, कुत्तू के आटे की पूड़ी या फल खा सकते हैं। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। जरूरतमंदों को दान दें। बिल्व वृक्ष की पूजा करें और उसके नीचे दीपक जलाएं। क्या न करें? तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। किसी पर क्रोध न करें और अपशब्दों का प्रयोग न करें। दिन में सोने से बचें। शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं का सेवन न करें। शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर न चढ़ाएं। श्रावण मास में दान का महत्व। श्रावण मास में किए गए दान का पुण्य कई गुना होकर वापस मिलता है। इस दिन अपनी राशि के अनुसार या अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। अन्नदान कभी न खत्म होने वाले अन्न भंडार की प्राप्ति होती है। वस्त्रदान दीर्घायु प्राप्त होती है। रुद्राक्ष दान मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। चांदी या तांबे का दान धन धान्य में वृद्धि होती है। काले तिल का दान शनि, राहु, केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष 2025 का दूसरा श्रावण सोमवार एक असाधारण रूप से शुभ दिन पिनियन है। इस दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई पूजा अर्चना, व्रत और दान व्यक्ति के जीवन से सभी कष्टों, पापों और बाधाओं को दूर कर सकती है। यह दिन न केवल भगवान शिव बल्कि भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त करने का एक अनमोल अवसर है, जो साधक को आध्यात्मिक उन्नति, सांसारिक सुख और मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराएगा। इसलिए इस दुर्लभ संयोग का पूरा लाभ उठाएं और शिव हरि की भक्ति में डूबकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।